लास्ट में चल रहा था वो ये था कि कोई लाइन यदि दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो लाइन से किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट है और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, ये निकाल लिए थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आता है? इस पॉइंट को लाइन पे रख दो, पॉइंट को इस लाइन पे रख दो, तो x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 और अपॉन रूट अंडर जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो y का कोफिशिएंट, मॉड लगा देते। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। और दूसरा बात ये था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन है और ये लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन ax प्लस dy प्लस c1 इक्वल टू 0, जो लिखोगे उसमें भी ax प्लस dy लिखेंगे, बस c1 और c2 का अंतर होना चाहिए। यदि किसी इक्वेशन में x और y वाला दोनों सेम हो और उधर कांस्टेंट टर्म अलग अलग हो जाए तो वो लाइन पैरेलल हो जाता है। कांस्टेंट सेम हो जाएगा तब क्या होगा? अगर तीनों सेम हो जाए तब तो एक ही लाइन आ जाएगा, लाइन के ऊपर लाइन, तब डिस्टेंस कहां से निकालेंगे? इसलिए c और c को अलग रखना पड़ा। तो इनके बीच का जो दूरी होता था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, उसमें हम क्या करते थे, दोनों कांस्टेंट को घटा दीजिए और फिर नीचे वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड लगा देते, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसे भी जो बड़ा कांस्टेंट है उसमें से हम छोटा कांस्टेंट को हटा देते। यही लास्ट यहीं पे हम आए थे, इसी का एक आध क्वेश्चन भी किए थे, नहीं किए थे? एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। If P is length of perpendicular, if P is length of perpendicular, if P is length of perpendicular from origin, length of perpendicular from origin, if P is length of perpendicular from origin to the line x by a plus y by b is equal to 1। ये एक लाइन है और ओरिजिन से इस पे जो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ डाला गया उसका लेंथ p है। देन प्रूव दैट 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square। 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। आराम से तुम सोचो, ये है लाइन। अब इस लाइन को तुम जानते हो इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं है? इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन क्या होता था? x by a प्लस, अगर x एक्सिस पे a लेंथ काटा और y एक्सिस पे b लेंथ काटा, पता है? तो ये लाइन का इक्वेशन है लिखा हुआ x by a प्लस y by b। अगर तुम नहीं भी जानो कोई बात नहीं, मान लिया ये लाइन है, क्वेश्चन में दिया है ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया ना, ये 0 0 है, उसका लेंथ b है, ये लेंथ दिया हुआ है b। तो लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? t इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला होता है, जिस पॉइंट से लाइन का दूरी निकालना है वो पॉइंट को कहां रख दीजिए? लाइन। तो 0 0 से उस लाइन का दूरी निकालना, तो 0 0 को कहां रखो? लाइन। x की जगह 0 रखो तो 0 by a, फिर y की जगह भी 0 रखो तो 0 by b, ये 1 उधर चला जाएगा तो -1, मॉड लगा दिए नहीं? ax1 प्लस by1 प्लस ये जो पॉइंट है उसको लाइन पे रख के मॉड लगाना है, लगा अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट लाइन में क्या दिख रहा है? x के साथ क्या लगा हुआ है? 1 by a, 1 भी लगा है a, तो 1 by a का स्क्वायर, y के साथ क्या लगा हुआ है? 1 by b का स्क्वायर। तो यहाँ ये LHS में यही डिस्टेंस p दिया हुआ है, तो p इक्वल टू लिख दिए, p इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया दोनों, -1 का मॉड क्या होता है? 1 अपॉन रूट अंडर 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b। तो देखा था, अब ये नीचे वाले को इधर कर लो, p को नीचे कर लो, ये जो रूट वाला है इसको पूरे को उठा के इस साइड कर लिए LHS में, 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ये p नीचे चला है, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर लेंगे तो यही प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? जो प्रूफ करना है ये देखो सामने, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by b स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना है, कुछ और करना है? यही करना है, एकदम सिंपल है, ठीक है? देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तुमको जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म के अलावा जो बात आना चाहिए वो क्या क्या बता दिए कि किसी पॉइंट का पोजीशन किधर होता है, लाइन से ऊपर होता है कि नीचे होता है, या फिर लेफ्ट होता है कि राइट होता है। उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट का किसी लाइन पे, या उस पॉइंट का इमेज बोल बोल के रिवीजन करना होता है। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का किसी लाइन से, फिर किसी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन नहीं है, ये बीच में दूसरा चीज है। तो ये काम देगा ज्यादा। लाइन लिखने तो आना ही चाहिए, लेकिन लाइन लिखने के अलावा बहुत सारा चीज है जो तुमको आना चाहिए।
तब तो तुम अच्छे क्वेश्चन को पकड़ोगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, फिर समझाते हैं। लिखते तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point, equation of straight line passing through point x1 y1, passing through point x1 y1 and making an angle theta। एंड किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो बोल देना भाई, क्योंकि अभी दिवाली छठ के बाद होता है ना, दिवाली छठ के बाद होता है। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, and making an angle theta with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, ठीक है, इज ये लाइन लिख लिए खाली। पहले भी ये बात बता ही चुके हैं हम कि अगर कोई लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है और थीटा एंगल से जा रहा है तो स्लोप उसका हो गया tan थीटा, नहीं हो गया? तो x हम क्या बनाते थे, अगर कोई लाइन है और ये पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, इसका स्लोप यदि m है जो tan थीटा है, थीटा एंगल भी ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन लिखते थे y - y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x - x। ये था ना पॉइंट स्लोप, पहले ये वाला पढ़ चुके हैं। उससे थोड़ा सा दूसरा तरीके से तोड़ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि यदि कोई ये लाइन है और x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक, और x एक्सिस से यदि ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको समझाएंगे भी, अभी प्रूफ भी करेंगे, पहले लिखने दो। x - x1 by cos थीटा इक्वल टू y - y1 by sin थीटा। अब इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस r लिख दिया गया, ये तो पेन नहीं चलाओ बस। ये जो r है यही है पैरामीटर। जैसे मान लो कि तुम, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त किसी सेम कॉमन आदमी से कंट्रोल हो रहा है, होता है ऐसा, एक बीच में आदमी होता है जो दोनों चलाता है। फंक्शन पढ़ने वाले हैं, फंक्शन में पढ़ेंगे कि x और y में जो कनेक्शन होता है उसी को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन किसको बोलते हैं? दो वेरिएबल x और y में कनेक्शन को फंक्शन बोलते हैं। कैसा कनेक्शन होता है ये फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि x भी t से कनेक्ट हो जाए और y भी t से कनेक्ट हो जाए तो भी तो x y में कुछ रिश्ता हो सकता है। x भी t से रिश्ता रख रहा है और y भी t से, एक ही चीज से, समझ रहे बात को? अब मान लो तुम्हारा कोई चचेरा भाई है, उसका कोई मौसेरा भाई है, कभी एक फंक्शन में छठ में मिल गए, तो अपना भी कनेक्शन इधर से हो जाएगा, वो बीच वाला चचेरा भाई निकल गया, वो पैरामीटर होता है, थर्ड पैरामीटर होता है। डायरेक्ट दो के बीच के कनेक्शन को फंक्शन बोलेंगे, लेकिन जब वो दोनों किसी तीसरे पैरामीटर पर डिपेंड करने लग जाता है तो उसी को बोलते हैं थर्ड पैरामीटर। तो अभी जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हैं, उस इक्वेशन ऑफ लाइन में जो 5 फॉर्म बताए उसमें एक्स वाई लिखा रहता था, पॉइंट या फिर स्लोप इस टाइप से कुछ लिखा रहता था। अब यहाँ एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया आर, इसलिए इस इक्वेशन का नाम होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर के टर्म में लिखा रहता है। आर एक नया पैरामीटर आ गया। अब आर क्या है बताना पड़ेगा ना। पहले तो ये लिख दिए कि ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, लेकिन उसको हम प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इस पे ये दिया हुआ पॉइंट है, इससे आर यूनिट दूर एक पॉइंट मान लो, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, ये पॉइंट था नहीं, मान लिया कि एक्स वाई एक पॉइंट है जो इस x1 थोड़ा सा उठपटांग है, ये वाला स्ट्रेट लाइन फॉर्म, मतलब उस पांचों से थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा स्थिर से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अगर मान लिए r यूनिट दूर वो पॉइंट, तो अगर यहाँ पे तुम ये x एक्सिस y एक्सिस ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो तुम बताओ कि ये ऊंचाई पूरा कितना है, ये पूरा ऊंचाई कितना है y, ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऊंचाई ही नोट करता है, और इस पॉइंट का ऊंचाई कितना है y1, यहाँ तक ये y1 हो गया, यहाँ तक पूरा y है, तो ये ट्रायंगल का ऊपर वाला कितना आ गया y माइनस, जैसा पहले भी किया है नहीं। अब ये जो x है ये लेंथ है x, ओरिजिन से यहाँ तक कितना है x, और यहाँ तक कितना है, तो ये बीच का लेंथ कितना हो जाएगा x माइनस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा। मान लो ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, पैरेलल लाइन वाला प्रॉपर्टी। अब इस ट्रायंगल में तुम cos थीटा निकालो, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h। b क्या दिख रहा है ट्रायंगल, x माइनस x, h क्या दिख रहा है r, r डिस्टेंस है, तो यहां से देखो cos थीटा को नीचे ले आए, x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू r आया नहीं। और उसके बाद उसी ट्रायंगल में यदि sin थीटा निकालो, sin थीटा क्या निकलेगा,
P y माइनस y1 और h r, फिर साइन थीटा को नीचे कर लो, y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो तुम इस दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखोगे, ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिख रहा है कि x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। नहीं समझेंगे, ये r जो है वो ये फिक्स पॉइंट का मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस है। r क्या है, एक फिक्स पॉइंट जो दिया हुआ था उससे r यूनिट दूर एक हम नया पॉइंट अपने मन से वेरिएबल पॉइंट ले लिए, वो r दूरी है। अब देखो तो वहां प्लस माइनस क्यों लिखा है सर, आया तो प्लस केवल। तो यदि उस मूविंग पॉइंट को नीचे मानते हो, नीचे भी मान सकते थे, लाइन तो इधर भी जा रहा है। यदि हम मूविंग पॉइंट को फिक्स पॉइंट से ऊपर r यूनिट माने हैं तो प्लस r आएगा, और यदि उसको नीचे बिलो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट अगर नीचे हम मान लिए r यूनिट नीचे, तब जो तुम सॉल्व करोगे तो माइनस r आएगा। अभी निकाल के दिखा देंगे, इसलिए दोनों लिखा हुआ है, पहले ये लिख लो जैसा लिखा हुआ। अच्छा ये बात समझ गए क्या कि अगर ये पॉइंट को नीचे करेंगे तो वहां माइनस आ आएगा? नहीं आया तो फिर उसको देखेंगे ना, दिखा दो। देखो यदि हम इसको हटाएं, फिर से फोटो बनाएं, अगर फिक्स पॉइंट है, यहाँ एक लाइन है और यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट मान लिए x1 y1, और इससे r यूनिट नीचे आकर के एक पॉइंट मान लिए xy। ये अब अगर तुम इस हाइट को देखोगे, ये हाइट कितना होगा y1, और यहां से ऐसे करेंगे तो ये वाला हाइट होगा y, तो ये हाइट कितना हो जाएगी y1 माइनस y। उसमें क्या आया था, उसमें देखो लिखा हुआ है y माइनस y1। अच्छा ये x1 है, आगे ये पूरा लेंथ हुआ x1, यहाँ x हो गया, ये कितना आ गया x1 माइनस x। अब अगर ये थीटा है तो तुम यहां से अगर cos थीटा निकालोगे तो जो x माइनस x1 था वो क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 था। तो ये देखो x1 माइनस x1, तो माइनस यहां से कॉमन करके उधर करेंगे, यहां से अगर माइनस कॉमन कर देंगे तो माइनस साइन कॉमन करते ही ये हो जाएगा x माइनस x1 बाय cos थीटा इक्वल टू माइनस r, माइनस उधर चला जाएगा, हो जाएगा। और अगर साइन थीटा निकालोगे तो ये y1 माइनस y बाय r, फिर माइनस यदि कॉमन करोगे तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा तुमको y1 माइनस y बाय साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस r, माइनस उधर करेंगे, इससे माइनस निकाल देंगे, ये हो जाएगा y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस r। इसलिए प्लस माइनस r लिखा हुआ है, क्योंकि मूविंग पॉइंट को फिक्स पॉइंट से ऊपर भी हम r यूनिट मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि किधर मानना है। एक्चुअली क्या होता है, तुमसे क्वेश्चन क्या आएगा कि एक पॉइंट दे देगा 2,3, बोलेगा एक लाइन के अलोंग चलो, एक लाइन लिख देगा कोई भी, समझ लेंगे, बोलेगा इस लाइन के अलोंग चल करके इस 2,3 से 5 यूनिट दूर एक पॉइंट निकालो नया। तो बेसिक पढ़ रहे हैं हम कि अगर इस पॉइंट से हमको 5 यूनिट दूर इस डायरेक्शन में एक नया पॉइंट निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं, तभी से जो पढ़ के जाएगा उसको ना पता चलेगा वहां कि क्या कोई चीज इधर चलेंगे कैसे निकाल देंगे, इधर किसी एंगल पे चलेंगे कैसे निकाल देंगे, सब रिलेट कर जाता है। इसलिए पढ़ना है, सिलेबस को करना है। तो यदि 2-3 पॉइंट से 5 यूनिट, ये r हो गया 5, r यूनिट दूर, मतलब 5 यूनिट दूर यदि 45 डिग्री पे कोई नया पॉइंट निकालना है, ये वाला, ये नया पॉइंट x, y हो गया, और उसी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू r। अभी लिख रहे हैं कि नहीं, तो x निकालना है और x1 हो गया ये 2, तो x माइनस 2 और 45 डिग्री पे चलना है तो cos 45 और r है 5, तो यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 5 cos 45, तो x निकल जाएगा कि नहीं, क्या निकल जाएगा 2 प्लस 5 cos 45, cos 45 को वैल्यू रखेंगे, निकाल देंगे कि नहीं x। किसी पॉइंट से हम कितना भी डिग्री पे आगे चलना चाहे, पीछे चलना चाहे, अगर पीछे निकालने बोल देगा तब हम प्लस r की जगह क्या ले लेंगे, बस तुम्हारा पीछे वाला पॉइंट निकल जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, अरे देखिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके मतलब इक्वेशन जो प्रूफ किए, इसके नीचे 2 पॉइंट लिख लो तुम। एक पॉइंट लिखो प्लस r इज व्हेन, प्लस r कब लेते हैं, प्लस r इज व्हेन मूविंग पॉइंट इज एबव विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। इज प्लस r इज व्हेन मूविंग पॉइंट, प्लस r इज व्हेन मूविंग पॉइंट इज एबव with respect to fixed point। प्लस r हम कब लेते हैं, जब मूविंग पॉइंट को ऊपर लिया जाता है फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंड माइनस r इज व्हेन मूविंग पॉइंट इज बिलो with respect to fixed point, with respect to fixed point।
हम प्लस आर कब लिए हैं? जब मूविंग पॉइंट ऊपर है, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है पूरा, ये नहीं कि बस ऐसे खाली लिख देना अब बिलो, बस बच्चा सब एकदम डॉक्टर से भी डॉक्टर हो गया। एक क्वेश्चन लिखो तो, देखो ए स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू point 2,3 ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। अच्छा 2,3 के बाद लिख दो इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ए स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Find coordinate of a point. Find coordinate of a point मतलब नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, at a distance 2 unit from fixed point 2,3 along लाइन के अलोंग चल करके 2,3 से 2 यूनिट दूर एक पॉइंट निकालना है। मतलब देखो एक लाइन है और ये 2,3 पॉइंट से जा रहा है और ये लाइन 60 डिग्री पे है, ये पता चल रहा है। तो यहां से इस 2,3 से 2 यूनिट दूर एक पॉइंट, नया पॉइंट निकालना, ठीक है। तो इसको मान लो x, y, नहीं मान ले। हमारा स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला है? x माइनस x1। बलड़ मत करो, काम में आता है, डिस्टर्ब होता है। आ जाओ यहाँ नहीं, पीछे से और डिस्टर्ब होते हैं, तुम लोग कितना जल्दी घुसाते हो, अगर डांटेंगे तो हम लोग तो तुमसे ज्यादा उम्र के हो गए, कैसे नहीं घुसाएंगे? जितना ज्यादा बढ़ोगे गुस्सा बढ़ेगा ना। x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, तो कितना डिग्री पे जा रहा है? 60 डिग्री, इक्वल टू r। r क्या है तुम्हारा? 2 यूनिट 2। यहाँ से हम निकालेंगे x, x1 है तुम्हारा 2, तो x माइनस 2 बाई कॉस 60 इज इक्वल टू 2। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 2 cos 60। cos 60 का वैल्यू 11th वाले नहीं जानते कोई। cos 60 कितना होता है? हाफ, तो ये कट गया। x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब y वाला निकालेंगे, तो y माइनस y1 अपॉन साइन 60 ले लेंगे यहाँ, और r है 2, तो y माइनस y1 तुम्हारा क्या दिया हुआ है? 3 अपॉन साइन 60 इक्वल टू 2। y माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। फिर ये 2 और 2 कट गया, तो y बराबर आ गया 3, उधर चला जाएगा 3, √3। इसलिए जो पॉइंट आया वो क्या आ गया? 2,3 प्लस √3। ये लोग को भी बता देंगे। ये जो हम +2 लेकर के सॉल्व किए हैं, इसमें -2 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस r लेके, तो नया पॉइंट आ जाएगा। तो वो पॉइंट भी आंसर हो सकता है, तो उसको भी निकालो। अरे तुरंत लिख लो, यहाँ -2 लिख लो, -2 लिख लो, सब जगह -2। तुम यदि लिख लिए हो तो हम यहीं पे -2 लिखेंगे, और -2 उधर जाएगा, +2 -1 कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसमें भी -2 लेंगे, -3, तो 3 माइनस y बराबर आ जाएगा 3 माइनस √3। तो दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? 1,3 माइनस √। ये दोनों पॉइंट्स हैं जो उस दिए हुए पॉइंट से 2 यूनिट दूर लाइन के अलोंग निकल सकता है। लिख लो, किसी पॉइंट से अगर किसी फिक्स दूरी पे नया पॉइंट निकालना है किसी खास डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ निकल सकता है। देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करना है, उसका लोकस पढ़ना है। जैसे तुम कोई बच्चा तो बातें नहीं सुनता है ना, हम बोले कि मैथ को मत पढ़ो ऑनलाइन, किसी बच्चे को समझाते हैं, हमसे पढ़ो केवल, बाकी तुम पढ़ लो, हमसे पूछ के कि क्या क्या पढ़ना है। हम तुमको पूर्ण रूप से जो सिलेबस तुमको चाहिए वो देते हैं, तो इसलिए ज्यादा नाटक नहीं करना। तो ये लोकस ऑनलाइन वाला पहले पढ़ा देता है, इस स्ट्रेट लाइन से पहले जो फॉर्मूला बताया उससे पहले लोकस हमने पढ़ा। तो कोई बच्चा बिना हमसे पूछे ये मन में ले आता है, सर तो लोकस नहीं आता है, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। जो बात है, मान लो कहीं देख रहे हैं, उधर से वो लोकस बता दिया, हम तो स्ट्रेट लाइन में चले गए, बोला स्किप कर दिया। ऐसा कुछ भी स्किप नहीं होगा, ज्यादा ही बताएंगे। अभी 12th वाले को पता चलता है, ठीक है, जो काफी घूम घाम के वापस आते हैं ना जगह पे,
इसलिए अंधाधुंध आंख बंद रखो। तुम अगर बस छुट्टी में या घर में प्रैक्टिस कर लेते हो केवल, तभी कुछ कर पाओ। अब तुम 10 दिन से कुछ नहीं पढ़ी, 11वां दिन आगे कोचिंग, मन कैसे लगेगा? चलिए तो कल मिलते हैं।